भारतीय जनता पार्टी के नागपुर शहर के अध्यक्ष आदरणीय प्रवीण दटके, हमारे पूर्व सांसद और यशस्वी उद्योगपति अजय संचेती जी, आमदार विकास कुंभारे, पूर्व महापौर दयाशंकर तिवारी जी, हमारे सीनियर कार्यकर्ता और पूर्व विधायक गिरीश व्यास, ज्येष्ठ कार्यकर्ता घनश्याम कुकरेजा जी, श्री पराग सराफ जी, श्री संतोष सोनी, श्री धीरज दोरे, मोहित गेडाम, असीम खान जी, मंच पर उपस्थित सभी सम्माननीय पदाधिकारीगण और उपस्थित भाई और बहनों, गिरधारी जी ने अभी जो गीत बताया वो शैलेंद्र जी का है और विशेष रूप से मुकेश ने गाया है। उनके गीतों में यह विशेषता थी कि समाज जीवन और मानवीय जीवन की बहुत सी अच्छी अच्छी बातें, फिलोसॉफिकल बातें शैलेंद्र जी ने अपने गीतों में लिखी है। राज कपूर जी के वो बहुत ही फेवरेट गीतकार थे। उनके बारे में कहा जाता था कि वो लेफ्टिस्ट विचारों के हैं। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून हिंदुस्तानी, वो ये गाना उन्हीं का था। पर उसके पीछे एक भाव था और जो भाव है वो उनके मन में जो था, जो आपके मन में है और जो मेरे मन में है, वो भाव एक ही है। और वही भाव को अलग अलग समय में अलग अलग शब्दों में लोग रखते हैं। अभी बीच में भूटान के प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत अच्छी बात कही यूनो में। उन्होंने जो बात की थी वो डोमेस्टिक हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स, यानी राष्ट्रीय राज्य या राज्य देश में जो सुखांक है, सुख है समाधानी जीवन का, उसका इंडेक्स, ये बात उन्होंने की थी। मैंने जब यह सुना तो मुझे लगा कि ये इंडेक्स काफी बड़े प्रमाण पर बढ़ाया जा सकता है। डोमेस्टिक हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स फॉर बिजनेसमैन ट्रेडर्स, डोमेस्टिक हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स फॉर फार्मर्स, डोमेस्टिक हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स फॉर लेबर। तो आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि ये इसका अर्थ क्या है। अर्थ यही है कि आप सब सुख, समाधान और समृद्धता चाहते हैं। कोई जीवन में फेल्यूर नहीं चाहता, जीवन में अच्छा जीवन चाहता है, सुखी जीवन चाहता है, समाधानी जीवन चाहता है। समाधानी जीवन की व्याख्या अगर होगी तो वो शुरुआत कहां से होती है? वो परिवार से होती है। घर में मर्सिडीज है, बंगला है, पर बेटा बाप से बात नहीं कर रहा, बाप बेटे से बात नहीं कर रहा, दोनों मां से बात नहीं कर रही और बहू कुछ तीसरे रास्ते पे चल रही है, तो घर में खुशी नहीं होती। खुशी का मतलब यह होता है कि पारिवारिक खुशी, आर्थिक खुशी, सामाजिक खुशी, जॉब सेटिस्फैक्शन की खुशी, तो यह क्या है, ये आप सबको पता है। और इसलिए हम सबके जीवन में ये सुखी, समृद्ध, संपन्न जीवन सबको प्राप्त हो, यही हमारी फिलॉसफी है। भारतीय जनता पार्टी को 3 विशेष मिशन में डिफाइन किया जाता है, जो हमारी कमिटमेंट है कि राष्ट्रवाद, हम 2-4 रहे न रहे पर तेरा वैभव अमर रहे मां। हम राष्ट्र के लिए समर्पित है और इसलिए नेशनलिज्म हमारा आत्मा है, राष्ट्रवाद हमारा आत्मा है। इस देश को भय, भूख, आतंक और भ्रष्टाचार से मुक्त करना, हमारी सीमाओं को सुरक्षित करना, हमारे देश की तरफ किसी ने टेढ़ी नजर से नहीं देखना चाहिए, इतना सामर्थ्यशाली बनना। और ये राष्ट्र आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक सभी दृष्टि से, डिफेंस के दृष्टि से भी हमको शक्तिशाली बनना। शक्तिशाली बनने का मतलब ये नहीं है कि हम साम्राज्यवादी है। आज नेपाल के मन में और भूटान के मन में और श्रीलंका के मन में हमारे प्रति डर नहीं है। अभी मैं आज ही आ रहा था तो नेपाल में कुछ रोड बन रहे हैं, तो नेपाल के सरकार से मुझे संपर्क किया और उन्होंने कहा कि 10 पैकेजेस में 10 के 10 चाइनीज कंपनी आई है। हम चाहते कि 50% इंडियन कंपनी आए, आप इसमें कुछ लेकर हमें बताइए।
हम भी उसमें मदद करने वाले हैं। पर बाकी देशों के बारे में ऐसा लगता है कि वो हमारा देश कभी भी खा लेंगे, पर हिंदुस्तान के बारे में ऐसा क्यों नहीं लगता? क्योंकि हमारी सोच जो है, हमारी जो संस्कृति और इतिहास और विरासत है, हम ये कहते हैं कि विश्व का कल्याण हो। हमने कभी नहीं कहा कि मेरा कल्याण पहले हो, बाद में विश्व का कल्याण हो। हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है। और इसलिए राष्ट्रवाद की सर्वांगीण उन्नति और विकास के साथ शक्तिशाली राष्ट्र निर्माण होने के बाद में भी हम ये चाहते कि ये राष्ट्र को निर्माण करना है तो गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट, सुशासन और विकास के द्वारा ये होगा। और इससे हम आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर भारत बनेंगे। मोदी जी इस बात का उल्लेख बार बार करते हैं, आत्मनिर्भर भारत, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, विश्व की नंबर 1 की आर्थिक महाशक्ति। ये सब करने के पीछे हमारी भावना यही है कि हम गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट से इस देश का विकास करें। और तीसरी बात जो हमारा उद्दिष्ट है कि इस समाज के जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, जो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, उनको हम दरिद्र नारायण को हम अपना परमेश्वर भगवान माने और हम उसकी निरंतर सेवा करते रहे। और जिस दिन उन व्यक्तियों को रोटी, कपड़ा और मकान मिलेगा, उसी दिन हमारा कार्य पूरा होगा। ये हमारा उद्दिष्ट सामाजिक आर्थिक चिंतन अंत्योदय के रूप में प्रसिद्ध है। अब ये तीनों मुख्य विचारों के प्रति पूरा विश्वास रखकर हम समाज में सर्वांगीण प्रगति और विकास करेंगे तो समाज के स्टेक होल्डर्स कौन है? कोई एक आदमी स्टेक होल्डर नहीं हो सकता। ये देश किसी एक व्यक्ति का नहीं है, एक समुदाय का नहीं है, एक समाज का नहीं है। ये देश सबका है। वी आर द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। और इसलिए हमारी जुडिशरी, हमारी एग्जीक्यूटिव विंग, हमारी लेजिस्लेटिव विंग और हमारी मीडिया, या 4 स्तंभों पर हमारा लोकतंत्र खड़ा है। और संविधान में हमारे उद्दिष्टों के बारे में, अधिकारों के बारे में स्पष्टता आई है। संविधान हमारे लिए भगवत गीता और बाइबल और कुरान जैसा है। और संविधान के आधार पर इस समाज की रचना करना होगा तो इसके हर स्टेक होल्डर को सुखी, समाधानी बनाना होगा। और सुखी और समाधानी बनाने के लिए हम अलग अलग क्षेत्र में काम कर रहे हैं। ये बहुत आसान है कि नागपुर बहुत सुंदर बनना चाहिए। बहुत अड़चने हैं। नागपुर सुंदर बनाने में, स्वच्छ बनाने में अड़चनें कम नहीं है। कचरे की अड़चन है, ड्रेनेज की अड़चन है, नाग नदी की अड़चन है, अनेक प्रकार की अड़चनें हैं। पर कभी ना कभी हमको सभी प्रकार की समस्याओं को लेकर उसका अध्ययन करके सामूहिक रूप से हमें इन समस्याओं को सुलझाना होगा, समस्याओं को निपटाना होगा। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।